आइए श्रद्धा, लगन, विश्वास के साथ उस ईश्वर की उपस्थिति में हम आज का अभ्यास आरंभ करते हैं। पद्मासन के लिए दोनों टांगें सीधी, एड़ियां पंजे मिलाकर पंजे ताने। दाईं टांग को मोड़कर एड़ी को पेड़ू पर नाभि के बाईं ओर स्थित करें। बाईं टांग को मोड़कर एड़ी को पेड़ू पर नाभि के दाईं ओर इस प्रकार स्थित करें। दोनों एड़ियों में कम से कम दूरी, दोनों घुटने पृथ्वी पर, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। जिन्हें घुटनों में दर्द रहता है वह पद्मासन नहीं लगाएंगे, वे दंडासन की स्थिति में ही बैठेंगे। गहरे लंबे श्वास, धीरे धीरे श्वास को अधिक से अधिक बाहर निकालते हुए पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर इतना ले जाएं कि नाभिमूल रीढ़ से लगे। पेट को ढीला छोड़ते हुए शनैः शनैः आनंद पूर्वक कंठ तक श्वास भरें। श्वास बाहर निकालने पर पेट की मांसपेशियों का संकुचन करें। पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ते हुए धीरे धीरे आनंद पूर्वक कंठ तक श्वास भरें। दोनों ही स्थितियों में मूलबंध यानी निष्कासन अंगों का संकुचन करें। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास दोहराते रहें और अपने शरीर पर पड़ते हुए प्रभाव को अनुभव करते रहें। गहरा श्वास भरने के पश्चात 3 बार ओम ध्वनि गायत्री मंत्र भावार्थ सहित गहरा श्वास भरें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। कोमलता से नेत्र खोलें, पद्मासन खोलें, दोनों पैरों को सीधा करें, दोनों पंजों को तानते हुए बाहर की ओर खींचे। श्वास बाहर निकालते हुए पंजे बाहर, श्वास
भरते हुए पंजों को अंदर अपनी तरफ खींचें, दोनों पैर मिलाकर। श्वास बाहर छोड़ते हुए पंजे बाहर, श्वास भरते हुए अंदर। गोलाकार दाएं से बाएं बड़े से बड़ा वृत्त बनाते हुए 5 चक्कर दाईं तरफ से, 5 चक्कर बाईं तरफ से। रिवर्स 5 4 3 2 1। विश्राम। गहरा श्वास ले और गहरा श्वास छोड़ें। श्वासों को सामान्य करें और पैरों के रक्त भ्रमण को सुचारू रूप से सामान्य होता हुआ देखें। अपने अपने मैट पर खड़े हो जाएंगे। ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों पैर मिलाएंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके नीचे की ओर खींचेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों बाजुएं आसमान की ओर पूरी लंबाई दें। भुजाएं कानों के साथ खिंची हुई, पंजों के बल आएंगे सामने, दृष्टि किसी एक बिंदु पर। थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इसी अवस्था में रुकेंगे। शरीर के 206 हड्डियों के जोड़ों को प्रभावित होता हुआ अनुभव करें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हथेलियां सिर पर, एड़ियां जमीन पर, आंखें बंद। गहरा श्वास लें और गहरा श्वास छोड़ें। श्वासों को सामान्य बनाएं। ताड़ासन के अभ्यास से बच्चों की लंबाई बढ़ती है, हमारे दृष्टि दोष ठीक होते हैं और हमारी मेंटल पावर्स इंक्रीज होती है। एक बार और करेंगे इसका अभ्यास। श्वास भरते हुए भुजाएं तानते हुए आकाश की ओर खींचिए भुजाएं। पंजों के बल आएंगे, दृष्टि सामने किसी एक बिंदु पर। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ पल रुकेंगे। धीरे धीरे वापस भुजाएं शरीर के साथ। गहरा श्वास लेकर श्वासों को सामान्य कर ले। 10 सेकंड के होल्ड पर आसन का अभ्यास 5 बार अवश्य करना है हमें। तिर्यक ताड़ासन के लिए पैरों में 3 से 4 इंच की दूरी, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कर नीचे की ओर खींचेंगे। सांस भरते हुए दोनों भुजाएं तानते हुए आकाश की ओर भुजाएं खींच कर रखेंगे। पूरी लंबाई दें, कोहनियों में कोई मोड़ नहीं। श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ बगल से धीरे धीरे झुक जाएंगे। आगे नहीं झुकेंगे, पीछे नहीं झुकेंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ क्षमता अनुसार रुकेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस मध्य स्थिति में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। क्षमता अनुसार रुकेंगे, श्वास सामान्य कर। धीरे धीरे
श्वास भरते हुए वापस, धीरे से वापस। गहरा लंबा श्वास लेंगे, गहरा लंबा श्वास छोड़ेंगे। अपने शरीर पर आसन के पड़ते हुए प्रभाव को अनुभव करें। हमारी रीढ़ और हमारे फेफड़े पूरी तरह प्रभाव में, कंधों के जोड़ सक्रिय होते हुए। एक बार और दोहराएंगे तिर्यक ताड़ासन को। हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके नीचे की ओर खींचेंगे। श्वास भरते हुए दोनों बाजुएं ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दाईं बगल से झुक जाएंगे, ना आगे झुकेंगे ना पीछे झुकेंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ पल रुकेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य स्थिति में वापस आएंगे। भुजाएं खींचेंगे श्वास भरकर पूरा। अब श्वास छोड़ते हुए बाईं बगल से झुक जाएंगे। श्वास भरते हुए वापस, गहरा श्वास लेंगे और गहरा श्वास बाहर छोड़ देंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास, श्वासों को गहरा और लंबा बनाएंगे। भैया थोड़ा देख के मार लो, भैया लग जाएगी भैया। कटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। कटी चक्रासन हमारी कमर का कटी प्रदेश, जो मिडिल प्रदेश है, ये बहुत कठोर होता है। इसको फ्लेक्सिबल बनाने में सहायक है। साथ ही हमारे श्वसन क्षेत्र के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए कंधों जितनी ऊंचाई तक, पैरों में कंधों जितनी दूरी। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर मुड़ जाएंगे। दोनों हाथ दाईं ओर, बाईं हथेली दाएं कंधे पर, गर्दन को भी दाईं ओर घुमाकर दाएं हाथ की हथेली को देखने का प्रयास। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ पल रुकें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, बाईं ओर घुमाएंगे गर्दन को, दाईं हथेली बाएं कंधे पर। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ पल रुकेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में आएंगे। कुछ समय इसको, कुछ आवृत्तियां हम गत्यात्मक तरीके से करेंगे। काउंटिंग के साथ चलेंगे। एक बार दाएं, एक बार बाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास छोड़ें। श्वासों को सामान्य बनाएं। त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए पैरों में कंधों से अधिक दूरी, दोनों भुजाएं शरीर के साथ। त्रिकोण आसन। श्वास भरते हुए दाईं बाजू बगल से आकाश की ओर, भुजा कान के साथ सटी खिंची। बाईं बाजू शरीर के साथ नीचे की ओर खिंची हुई। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकते जाएंगे। दाईं हथेली बाएं पैर के टखने के पास,
और दाईं बाजू पृथ्वी के समानांतर, भुजा कान के साथ सटी खिंची, घुटने सीधे, अंत तक ना मुड़े। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य स्थिति में दोनों भुजाओं को खींचे विपरीत अवस्था में। श्वास छोड़ते हुए दाईं बाजू धीरे धीरे नीचे की ओर। गहरा श्वास लेकर श्वासों को सामान्य करें। श्वास भरते हुए बाईं हथेली धीरे धीरे बगल से ऊपर, बाईं भुजा आकाश की ओर खींची, कान के साथ सटी। दाईं भुजा शरीर के साथ सटी, नीचे की ओर खींची। अब श्वास छोड़ते हुए दाईं बगल झुकते जाएंगे। दाईं हथेली दाईं टखने के पास, बाईं बाजू पृथ्वी के समानांतर खींची हुई। थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुकेंगे। धीरे धीरे वापस। दोनों पैरों में फासला कम करें। गहरा श्वास लें और गहरा श्वास छोड़ें। श्वासों को सामान्य बनाएं। विश्राम के समय हमारी आंखें बंद रहें तो बहुत अच्छा है। अपने शरीर के प्रभावित अंगों को ध्यान से देखिए। त्रिकोण आसन के अभ्यास से हमारी रीढ़ और उसके साथ की मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। ये जिन जिन अंगों में जाती हैं उनको भी स्वस्थ और सशक्त बनाकर पोषित करती हैं रक्त से। अश्वत्थान आसन का अभ्यास करेंगे। अश्वत्थान आसन भी बहुत लाभकारी है हमारे लिए। यह हमारे टांगों की मजबूती के लिए और हमारे कमर के निचले भाग को बहुत अच्छे से प्रभावित करता है। आसन के अगले भाग पर आ जाएं। दाईं टांग दाईं बाजू पीछे। श्वास भरते हुए बाएं पैर पर संतुलन बनाते हुए धीरे धीरे बाईं बाजू ऊपर, कान के साथ सटी खिंची और दाईं टांग और दायां हाथ ऊपर उठा के रखेंगे। दृष्टि सामने। कमर के निचले भाग पर पड़ते हुए प्रभाव को देखिए। धीरे धीरे वापस। यही क्रिया बाईं टांग से करेंगे। बाएं पैर को, बाएं हथेली को पीछे। अब हम श्वास भरते हुए दाएं पैर पर आएंगे और दायां हाथ ऊपर जाएगा, बायां हाथ बायां पैर ऊपर उठ जाएगा। धीरे धीरे श्वास भरते हुए बाएं पैर पे आएंगे, दाएं पैर पे आएंगे। थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुकेंगे और ध्यान प्रभावित क्षेत्र पर धीरे से वापस। रिलैक्स। विश्राम करेंगे। आंखें बंद। गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास छोड़ें। श्वासों को सामान्य करें। अर्ध चक्रासन के लिए पैरों में कंधों जितनी दूरी 3 से 4 इंच की दूरी बनाकर रखेंगे। दोनों हाथ कमर पे, अंगूठे हमारे चारों उंगलियां नीचे की ओर, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, कोहनियां पास से पास। यह आसन हमारे श्वसन तंत्र को और हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। हमारी रीढ़ को भी स्वस्थ रखता है। देखिए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर और गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाएंगे।
श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस विश्राम। किसी भी आसन का अभ्यास क्षमता अनुसार करेंगे, क्षमता से बाहर नहीं जाएंगे। धीरे धीरे हमारी क्षमताएं बढ़ जाती हैं। रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए आज का अभ्यास चल रहा है, जिससे हमारे फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ेगी। सीधा प्रभाव हमारे फेफड़ों पर पड़ता हुआ हमारे फेफड़ों की शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता कई गुना होते हुए अनुभव करेंगे। पंछी आसन का अभ्यास करेंगे। पंछी आसन के लिए पैरों में कंधों से थोड़ी सी ज्यादा दूरी, श्वास सामान्य कर लें। दोनों भुजाएं सामने कंधों की सीध में लाकर हथेलियां मिला लें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर और सिर को पीछे की ओर ले जाते जाएंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे थोड़ी देर रुकेंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस। अगर किसी से ना हो पाए तो केवल वे अपने हाथों को इस प्रकार खोल लेंगे, बस। इसको हम गत्यात्मक तरीके से करेंगे, थोड़ा काउंटिंग के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स, विश्राम करेंगे। गहरा श्वास लेना, गहरा श्वास छोड़ना। आंखें बंद कर अपने शरीर पर पड़ते हुए प्रभाव को अनुभव करें। हनुमान आसन के लिए बाएं पैर को अधिक से अधिक पीछे लेके जाएं। दायां पैर आगे, बायां पैर पीछे। दोनों हाथ कमर पर, सामने लाएंगे दोनों हाथ। अब हम श्वास भरते हुए हमारे हाथ ऊपर जाते जाएंगे और हम घुटने के बल आते जाएंगे। राइट घुटने को मोड़ते जाएंगे ताकि हमारी राइट थाई पृथ्वी के पैरेलल आ जाए। ठीक है, देखिए, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और हमारी राइट थाई पैरेलल टू द ग्राउंड। धीरे से वापस गहरा लंबा श्वास लेकर श्वासों को सामान्य कर लें। बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है इसका हमारे शरीर पर। हमारे लंग्स बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित, साथ में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी स्ट्रांग बनता है। अब हम इसी को रिवर्स करेंगे। बायां पैर आगे, दायां पैर पीछे, दोनों हाथ सामने। श्वास भरते हुए भुजाएं ऊपर और बाएं घुटने को मोड़ते जाइए ताकि हमारी बाईं जंघा पृथ्वी के समानांतर आ जाए। धीरे से वापस विश्राम। गहरा श्वास लेंगे और गहरा श्वास छोड़ेंगे। अपने अपने आसन पर बैठ जाएं। बहुत सुंदर ये वाले आसन जो हमने अभ्यास किया, ये सभी आसन हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले हैं।
दोनों पैर मिला लें। वक्र आसन का अभ्यास करेंगे। वक्र आसन के लिए दाएं पैर को मोड़ेंगे, दाएं पैर के तलवे को बाएं घुटने के पास रखेंगे, दाईं हथेली कमर के पीछे सहारा लेंगे, बाईं बाजू दाएं घुटने के ऊपर से लाते हुए दाएं पैर के पंजे के पास बाएं हाथ की हथेली को रखेंगे, गर्दन को भी दाईं ओर घुमाएंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ पल रुकेंगे। यह आसन हमारी रीढ़, फेफड़े और पेट के अंगों को बहुत सुंदर तरीके से प्रभावित करता है। बाईं टांग सीधी, पंजा तना रहेगा। धीरे धीरे पहले गर्दन, हाथ ढीला, वापस पैर सीधे। दोनों पैरों को सीधा कर लें। यही क्रिया हम बाईं ओर से करेंगे। बाएं पैर के तलवे को दाएं घुटने के पास रखेंगे, दाईं टांग सीधी, पंजा तना रहेगा। बाईं हथेली कमर के पीछे सहारा लेंगे। दाएं बाजू को बाएं घुटने के ऊपर से लाते हुए दाईं हथेली बाएं पैर के पंजे के पास, गर्दन को भी बाईं ओर घुमाएंगे। बाईं ओर पीछे से पीछे देखेंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ पल रुकेंगे। धीरे धीरे वापस। गहरा श्वास लेना, गहरा श्वास छोड़ना। पैरों में कंधों से अधिक दूरी। गहरा श्वास लें और गहरा श्वास छोड़ें। श्वासों को सामान्य बनाएं। चक्की चालन क्रिया और करेंगे, बहुत लाभकारी है। दोनों पैरों में कंधों से अधिक गैप बनाएंगे। कमर दर्द और सर्वाइकल वाले इसको ध्यान से करेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे और श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर और श्वास भरते हुए पीछे की ओर पूरा राउंड बनाएंगे। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। श्वास भरते हुए पीछे की ओर, छोड़ते हुए आगे की ओर। रिवर्स। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। विश्राम करेंगे। गहरा श्वास लेना, गहरा श्वास छोड़ना। दोनों हाथ कमर के पीछे, पैरों में फासला। विश्राम। कोण आसन का प्रभाव भी हमारे फेफड़ों पर बहुत सुंदर पड़ता है। दोनों पैर मिलाएंगे। दोनों हाथ कमर के पीछे, भुजाएं निकट कर लें। हथेलियों और एड़ियों पर भार डालते हुए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने शरीर के मध्य भाग को ऊपर उठाते जाएंगे। जिनको फ्रोजन शोल्डर की समस्या है वे इस आसन का अभ्यास ना करें तो अच्छा है, लेकिन करें तो सावधानी से।
फेफड़ों के लिए बहुत लाभकारी है, रीढ़ के लिए बहुत लाभकारी है। चलिए, श्वास भरते हुए एडियो हथेलियों पर भार डालकर धीरे धीरे ऊपर उठाते जाएं, पंजे पृथ्वी पर लग जाएं, गर्दन पीछे लुढ़की हुई। सामान्य से थोड़ा गहरा श्वास लें और छोड़ें। सामान्य कर लें अपने आप को धीरे धीरे, क्षमता अनुसार रुकते हुए। दोनों हथेलियों को दाईं ओर रखेंगे, दोनों पैरों को एक साथ बाईं ओर घुमाएंगे और वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन अकेला ऐसा आसन है जो हमें खाना खाने के बाद अवश्य करना चाहिए। जिनके घुटनों में दर्द रहता है वे वज्रासन की स्थिति नहीं लेंगे। उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे जो कि हमारे श्वसन क्षेत्र के लिए, पाचन क्षेत्र के लिए और हमारी रीढ़ को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, घुटनों में कंधों जितनी दूरी, दोनों अंगूठे रीढ़ पर, चारों उंगलियां आगे की ओर। श्वास भरते हुए कमर के निचले भाग से पीछे की ओर झुकते जाएंगे। जिनको हर्निया की शिकायत है वे इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे, वे पीछे झुकने वाले आसनों का अभ्यास बिल्कुल नहीं करेंगे। श्वास भरते हुए कमर के निचले भाग से पीछे झुकते जाएं और जिनकी कमर पूरी तरह दोहरी हो जाए वे अपने हथेलियों को कमर से हटाकर पांव के तलवे पर रख देंगे। सामान्य क्षमता अनुसार रुकेंगे, फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। चलिए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से उड़ते जाएं और हथेलियां पांव के तलवों पर। धीरे से वापस गहरा श्वास लें और गहरा श्वास छोड़ें। श्वासों को सामान्य कर लें। वज्रासन में आकर गहरे श्वास लेने से हमारे पाचन तंत्र को बल मिलता है। खाना खाने के बाद नित्य प्रति इस आसन में अवश्य बैठे। कमर दर्द वालों को तो वज्रासन में ही बैठना चाहिए। इससे हमारी रीढ़ सीधी हो जाती है और उन्हें कमर दर्द कम महसूस होता है। शशांक आसन। शशांक आसन हमारे पेट के सभी अंगों को प्रभावित करता है, विशेषतः एड्रिनल ग्रंथि पर प्रभाव डालता है, जिससे हमारे भावों में परिवर्तन होता है। हम अपने आप को स्वस्थ अनुभव करते हैं। रीढ़ विश्राम करती है, रीढ़ दोष वालों के लिए बहुत लाभकारी है और हमारे ऑक्सीजन का स्तर शरीर में बढ़ने लगता है इस आसन को करने से। धीरे धीरे दोनों घुटनों को यथासंभव खोल लें। दोनों हथेलियां घुटनों के मध्य जंघाओं के बीच में रख लें। अब श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हथेलियों को आगे की ओर सरकाते हुए अपनी ठोड़ी बैठ पर लगा दें। गहरा श्वास लें और गहरा श्वास छोड़ें। आएंगे धीरे धीरे श्वास भरते हुए, हथेलियों को अपनी तरफ खींचते हुए वापस। शिथिल आसन, दाएं कान पर विश्राम। पेट के बल आ जाएं। जिनको हर्निया की शिकायत है वे पेट के बल का कोई भी आसन नहीं करेंगे। दाईं टांग दाईं बाजू सीधी, बाईं टांग बाईं बाजू मुड़ी हुई। मुड़ी हुई बाजू श्वासों से इतनी दूर जितनी भुजबल्ली की लंबाई। मुड़े हुए पैर की एड़ी सीधे पैर के घुटने को स्पर्श करे।
दायां कान पृथ्वी पर, ठीक कराओ, ठीक कराओ। गहरा श्वास लेकर श्वासों को यहाँ पर देखिए। उच्च रक्तचाप के लिए बहुत ही लाभकारी स्थिति है। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है, हमारा हृदय विश्राम कर रहा है, फेफड़े विश्राम कर रहे हैं। भुजंग आसन, दोनों पैर मिलाएं, दोनों हथेलियां कंधों के दाएं बाएं, माथा पृथ्वी पर। धीरे धीरे गर्दन को मोड़ें, श्वास भरते हुए पेड़ों पर भार डालते हुए धड़ को ऊपर उठाएं, हथेलियां कोहनियां नाम मात्र पृथ्वी पर। धीरे धीरे गर्दन को उसी स्थिति में रखते हुए पहले धड़ को नीचे लाएंगे। जब धड़ पूरी तरह नीचे आ जाए तो माथा पृथ्वी पर। अपनी हथेलियों को चेस्ट के पास ले जाएं, पीछे से पैरों को खोल लें। धीरे धीरे गर्दन को मोड़ें, रीढ़ गर्दन का पहला जोड़ मिला हुआ। श्वास भरते हुए हथेलियों पर भार डालते हुए धीरे धीरे नाभि तक के भाग को ऊपर उठाएंगे। गर्दन पीछे, भुजाएं बिल्कुल सीधी, सामान्य से गहरा श्वास, क्षमता अनुसार रुकेंगे। मेरी रीढ़ पूरी तरह प्रभावित, फेफड़ों पर पड़ते हुए प्रभाव को अनुभव करें। गर्दन को उसी स्थिति में रखते हुए धीरे धीरे धड़ को नीचे लाएं। जब धड़ पूरी तरह नीचे आ जाए तो माथा पृथ्वी पर। मकर आसन, बाईं हथेली पर दाईं हथेली रखेंगे, दायां गाल दाईं हथेली पर, पीछे से पैर खुले हुए, एड़ियों का मुख एक दूसरे की ओर। गहरा श्वास लें और गहरा श्वास छोड़ें। दोनों हाथों की कोहनियों का स्टैंड बनाएंगे। सर्प गति का आसन, अपनी दोनों हथेलियों के मध्य अपनी ठोड़ी को रख देंगे। गहरा श्वास लें और गहरा श्वास छोड़ें। पीछे से अपने पैरों को मिला लें। अब हम अपनी कोहनियों से 3 कदम चलेंगे। 1 2 3। गर्दन पर पड़ते हुए प्रभाव को देखिए। अब 3 कदम वापस। 3 2 1। रिलैक्स। गहरा श्वास लें और गहरा श्वास छोड़ें। अभी आपकी गर्दन प्रभाव में आई। बहुत सुंदर प्रभाव पड़ते हुए हमारी गर्दन पर, क्योंकि कोरोना वायरस जब जाता है तो गले से जाता है, तो गले में जो हमारी ग्रंथि है वो सशक्त होगी, उसे वहाँ से आगे जाने ही नहीं देगी। अब हम अपनी पैरों को सक्रिय करेंगे। राइट लेग को ऊपर उठा के एडी नितंब पर, वापस लेफ्ट लेग से करते जाएंगे। 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. दोनों पैरों से एक साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स. मकर आसन. दाई हथेली नीचे, बाई ऊपर, बायां गाल बाई हथेली पर. विश्राम. दाई बाजू सिर के ऊपर से लाते हुए आसन की मध्य स्थिति में, पीठ केवल विश्राम. गहरा श्वास लेंगे और गहरा श्वास छोड़ेंगे. श्वासों को सामान्य कर लें. पवन मुक्तासन. एड़ी पंजे मिलाए. दाई टांग को मोड़े. दोनों हाथों की उंगलियों की ग्रिप बनाकर घुटने पर रखें. श्वास भरे और अपने घुटने को अपनी चेस्ट की तरफ लेके आएंगे. बाई टांग सीधी, पंजा तना. अपनी थाई का प्रेशर अपने पेट पर पड़ते हुए अनुभव करें. हमारी अपान वायु शरीर से बाहर जाते हुए. श्वास छोड़ते हुए नासिका घुटने पर. दाएं बाएं नहीं झुकेंगे. कुछ पल सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुकेंगे. धीरे धीरे पहले धड़ नीचे. अपने हाथों के बंधन को खोलकर टांग को सीधा करते हुए वापस. एक गहरा श्वास ले और गहरा श्वास छोड़े. बाई टांग को मोड़े. घुटने पर दोनों हाथों की उंगलियों से ग्रिप बनाएं. श्वास भरें और घुटने को चेस्ट तक लेके आए. दोनों पंजे तने रहेंगे. श्वास छोड़ते हुए नासिका घुटने पर. दाएं बाएं नहीं झुकेंगे. पेट के सभी रोग ठीक होते हुए. डायबिटीज और मोटापे वालों के लिए बहुत लाभकारी आसन है पवन मुक्त आसन. फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ते हुए धीरे धीरे धड़ को वापस लाए. हाथों के बंधन खोलकर टांग को सीधा करते हुए वापस. गहरा श्वास ले और गहरा श्वास छोड़ें. दोनों पैरों को मिला लें. दोनों पैरों को मोड़े. दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कर दोनों घुटनों पर रखें. श्वास भरे. अपने दोनों घुटनों को चेस्ट की तरफ लेके आएं और अपने जंघाओं का प्रेशर अपने पेट पर पड़ते हुए अनुभव करें. हमारी अपान वायु बाहर जाते हुए समान प्राण सशक्त बनते हुए. श्वास छोड़ते हुए नासिका दोनों घुटनों के मध्य. कुछ पल सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुकें.
छोड़ते हुए धड़ वापस। अब हम यहीं पर स्पाइन रीढ़ के बल डोलेंगे, आगे पीछे। आगे आए तो हमारे पंजे पृथ्वी पर लगेंगे, पीछे जाएंगे तो हमारा सिर पृथ्वी पर लगेगा। स्पाइन के बल डोलते जाएंगे। चलिए शुरू कीजिए। हाथों की पकड़ मजबूत बना के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ शरीर से थोड़ा दूरी पर, ढीला कर दे अपने आप को। हस्त पादोत्तान आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ। नाभि के हर्निया वालों के लिए बहुत लाभकारी है। जिनकी नाभि हिल जाती है वह अपने स्थान पे आ जाती है। और हमारे शरीर के सभी जोड़ प्रभावित, फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा आसन है, जिससे कि हमारे फेफड़ों की शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। एड़ी पंजे मिलाए, पंजे ताने, दोनों भुजाएं शरीर के साथ। श्वास भरते हुए अपनी भुजाएं, पैर और धड़ को नितंबों पर संतुलित करें। गहरा श्वास ले और गहरा श्वास छोड़ें। धीरे धीरे वापस। रिलैक्स। श्वास को सामान्य कर लें। सेतु बंद आसन भी फेफड़ों के लिए बहुत लाभकारी है। एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों पैरों को अपनी ओर लाइए। जिनसे टखने ना पकड़े जाएं वो अपने दोनों हाथों को सिर की ओर, पीछे की ओर ले जाएंगे। नहीं तो अपनी एंकल्स को पकड़ लीजिए। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने मध्य शरीर को ऊपर उठाएंगे। कंधे, गर्दन, सिर हमारा मैट पर ही रहेगा। श्वास भरते हुए धीरे धीरे उठाइए और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ पल रुकेंगे। अधिक से अधिक ऊपर उठाएंगे। होल्ड करेंगे कम से कम 10 सेकेंड। धीरे से वापस। रिलैक्स। दोनों पैर सीधे कर लें। 10-10 सेकंड के होल्ड पर किसी भी आसन का अभ्यास 5-5 बार हमें अवश्य करना है रोज। गहरा श्वास ले, गहरा श्वास छोड़े। मरकट आसन। दोनों हाथ कंधों की सीध में 180 डिग्री पर खोल ले। दोनों पैर मिलाएं। दोनों पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों को नितंबों के पास लेके आए। घुटने, एड़ी, पंजे सब मिले रहेंगे। श्वास भरे। श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा रहेगा। बायां घुटना दाएं घुटने को दबा के रखेगा। मेरी पूरी रीढ़, फेफड़े और मेरे पेट के सभी अंग प्रभाव में। श्वास थोड़ा गहरा लंबा ले, लंबा छोड़े। फेफड़ों की शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ते हुए
मध्य स्थिति में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। श्वास भरते हुए वापस। अब अपने घुटनों के मध्य कंधों जितनी दूरी बना लें और पैरों को आगे की ओर 1 फुट जितना खोल लें। अब इसको हम डायनेमिकली करेंगे। घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। 1 1 2 चेंज करते जाएंगे। 3 4 श्वास भरते हुए वापस आएंगे, छोड़ते हुए साइड में जाएंगे। 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 वापस। दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ वापस। पैरों में गैप बना लें, दोनों हाथ शरीर से थोड़ा दूरी पर। शवासन, पूर्ण शवासन में विश्राम करेंगे। पैर से लेकर सिर तक, सिर से लेकर पैर तक पूरे शरीर को ढीला कर ले। पैर के पंजे ढीले, काफ मसल्स ढीले, घुटने ढीले, जंघाएं ढीली, जंघाओं के जोड़ ढीले। मन की आंखों से दोनों पैरों को ढीला होते हुए अनुभव करें। अपने पेट वाले भाग को देखिए, पीठ वाले भाग को देखिए। पेट के सभी अंग ढीले, शिथिल विश्राम करते हुए। पेट के पीछे वाले भाग को, कमर का निचला भाग ढीला होते हुए। अपने चेस्ट वाले भाग को ढीला होते हुए अनुभव करें। मेरी रिब्स, लंग्स और हार्ट शिथिल होकर विश्राम करते हुए। पीठ वाले भाग को देखिए। गर्दन, कंधे, कंधे से कोहनी तक की भुजा, कोहनी, कोहनी से कलाई तक की भुजा, कलाई, हथेली, हथेली का पृष्ठभाग, उंगलियां, दोनों हाथ पूरी तरह शिथिल होकर विश्राम कर रहे हैं। अपने चेहरे को ध्यान से देखिए, प्रसन्नता से भरा हुआ चेहरा, एक होठों पर मुस्कान लिए हुए, ठोड़ी, लिप्स, नोज, चीक्स, आईज, आईब्रोज, ललाट, दोनों कान, सिर, बाल, बालों की जड़ें। पूरा शरीर
शिथिल हो गया है, हो गया है, हो गया। अनुभव करें विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ मेरे शरीर में प्रवेश कर रही हैं और मेरे शरीर की सभी दोष, नकारात्मक ऊर्जाएं, विकृत विकार बाहर जा रहे हैं। आते जाते श्वास के साथ अनुभव कीजिए, आता हुआ श्वास मुझे जीवन दे रहा है, जाता हुआ श्वास मेरे रोग, मेरे विकृत विचार लेकर जा रहा है। विचारों में ना उलझे, आते हुए विचारों को, जाते हुए विचारों को दृष्टा बनकर देखें। एक विचार मन में गहरा कर लें, मैं अपनी दिनचर्या में योग को अवश्य शामिल करूँगा, योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाऊँगा, नित्य प्रति योगाभ्यास अवश्य करूँगा और कराऊँगा। अपने जान पहचान वालों को, अपने सगे संबंधियों को, चिर परिचितों को योग से जोड़ने का प्रयास अवश्य करूँगा। जिन व्यक्तियों का आप भला चाहते हैं उन्हें योग से अवश्य जोड़िए। इसी विचार को दोहराते हुए दोनों पैर मिलाएं, दाईं करवट का सहारा लेकर एक पल रुकें और उठ बैठें। मस्ती भरी मधुर हंसी, हंसना आरंभ करें। शांत, आंखें बंद, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन, किसी भी अवस्था में शांत होकर बैठें। मुख पर प्रसन्नता, ईश्वर करे ये प्रसन्नता आपके मुख पर हमेशा बनी रहे। स्वयं भी प्रसन्न रहें, दूसरों को भी प्रसन्न रखने का प्रयास करें। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। एक विशेष प्राणायाम का अभ्यास करेंगे जो कि हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाकर हमारे पूरे शरीर को स्वास्थ्य देता है। भ्रामरी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारे मस्तिष्क के सभी न्यूरॉन को प्रभावित करता है, हमारी पीनियल ग्लैंड को प्रभावित करता है और सबसे मुख्य वेगस नर्व है हमारी, द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व ऑफ द ब्रेन। अगर ये प्रभावित होती है तो ये हमारी वेगस नर्व, हमारे लंग्स, हमारे हार्ट, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी ऑर्गन हैं सब पर काम करती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम को काम करती है। अगर वेगस नर्व एक्टिव होती है तो हमारे इन अंगों के क्रियाशीलता बनी रहती है, नहीं तो ये भी सो जाते हैं। जैसे ही वेगस नर्व सो जाएगी तो हमारे ये अंगों की क्रियाशीलता भी शिथिल पड़ती जाएगी। तो भ्रामरी प्राणायाम हमारी इसी वेगस नर्व को एक्टिव करता है, हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में संतुलन बनाता है। कैसे करते हैं इसे उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी और दमा के साधक बिना श्वास रोके करेंगे। वे कहीं भी श्वास को नहीं रोकेंगे, पर पूरी विधि को ध्यान से सुन लें, समझ लें, तभी करेंगे। इस आसन को हम अपनी जीवा को मोड़कर तालू के साथ लगाते हैं और दोनों अंगूठों से कानों को बंद करते हैं। पहली 2 उंगलियां आंखों पर, बाद की 2 उंगलियां मुख के ऊपर नीचे रखते हैं। कंधे से कोहनी तक भुजा पृथ्वी के समानांतर रहती है। श्वास बाहर निकालकर गहरा श्वास भरते हैं,
आंतरिक कुंभक मूलबंध के साथ यथाशक्ति रुकते हैं। ना रुकने की स्थिति होने पर धीरे धीरे भंवरे के समान मधुर गुंजन करते हुए बाहर निकालते हैं, इसीलिए इसको भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। एक आवृत्ति हुई, श्वास बाहर निकालकर भी बाह्य कुंभक और मूलबंध के साथ यथाशक्ति रुकते हैं। ऐसी आप 5 आवृत्तियां करेंगे। 5वीं आवृत्ति की समाप्ति पर बिना श्वास भरे अंगूठे कानों से बाहर निकालकर ज्ञान मुद्रा की स्थिति में आकर शरीर पर आए प्रभाव को अनुभव करेंगे, अपनी श्वासों में आए बदलाव को अनुभव करेंगे और मन में शांति का अनुभव करेंगे। चलिए शुरू करेंगे, 5 बार करेंगे। पोस्चर लीजिए, जीवा मोड़कर तालू पर लगाइए और कानों को बंद, आंखों को बंद, मुख को बंद करेंगे। शुरू कीजिए 5 बार। अनुभव कीजिए मेरे मस्तिष्क में प्रत्येक न्यूरॉन प्रभाव में मेरे मस्तिष्क में ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स क्रिएट होते हैं जिनसे मेरी हृदय की ब्लॉकेजेस खुलती हैं, जो मेरे शरीर में एंटीवायरस क्रिएट करता है, मीन्स वाइट सेल्स को बनाता है। बहुत ही प्रभावी प्राणायाम मानसिक व्याधियों को दूर कर तनाव से मुक्ति दिलाकर मन की शांति प्रदान करता है और हमें ध्यान की अवस्था के लिए तैयार करता है। कुछ पल ध्यान का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, बाईं हथेली नीचे दाईं ऊपर। गहरा श्वास लें और ओम का उच्चारण 2 बार मेरी आवाज़ के साथ, 2 बार मेरी आवाज़ सुनेंगे, उसके बाद शामिल होंगे। ओम।
शांत। मन ही मन उस ईश्वर का ध्यान, हर श्वास में उस ईश्वर की पुकार, करुणा भरी पुकार बनी रहे। अपने आते जाते श्वासों को एक प्रहरी की भांति निहारें। प्रत्येक श्वास जानकारी के साथ लें और जानकारी के साथ छोड़ें। हर श्वास मुझे जीवन दे रहा है और मेरे रोगों को लेकर बाहर जा रहा है। आते हुए श्वास के साथ अनुभव करें, विश्व की सभी सकारात्मक शक्तियाँ, उस ईश्वर की दिव्य शक्तियाँ मेरे शरीर में प्रवेश कर रही हैं और जाता हुआ श्वास मेरे शरीर के सभी विकारों को लेकर बाहर जा रहा है। अपने शरीर को उस परमात्मा की शक्ति से भरता हुआ अनुभव करें और एक ही विचार मन में गहराता जाए, मैं एक स्वस्थ शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ। मैं उस परमात्मा का अंश आत्मा हूँ। स्वस्थ हूँ, सहज हूँ, शांत हूँ, शक्तिवान हूँ, बलवान हूँ, ऊर्जावान हूँ। अपने आप को उस ईश्वर को समर्पित कर दें। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, यही भाव मन में प्रगाढ़ होते जाएं। जो करें उसकी आज्ञा अनुसार हो रहा है, सोच कर करें। जो हुआ अच्छा हुआ, संतुष्ट रहें। धन्यवाद करें उस परमात्मा का योग से जोड़ने के लिए। प्रार्थना करें उस ईश्वर से, मेरी साधना, सेवा, धर्म, पुण्य, विवेक के कार्य इसी प्रकार चलते रहें। मैं इसी प्रकार सेवा, साधना, धर्म, पुण्य, विवेक के कार्य करता रहूँगा, निस्वार्थ भाव से, निष्कामता से। हे ईश्वर, मेरी ये निस्वार्थता, निष्कामता दिनों दिन बढ़ती रहे। गहरा श्वास लें। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ द्यौ शान्तिरस्तु।
शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शांत अवस्था को ग्रहण करें और दोनों हथेलियों को परस्पर घर्षित करते हुए दिव्य ऊष्मा अर्जित करें। अर्जित दिव्य ऊष्मा अपने मुखमंडल और शरीर पर धारण करते हुए बहुत ही कोमलता से नेत्र खोलें, पद्मासन खोलें। आज की साधना यहीं विराम लेती है। सभी साधकों का धन्यवाद, सभी को प्रणाम। ऐसी ही ऑनलाइन फ्री योग क्लास वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उस पर भी जाकर हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।